the weight of dry precipitate was 0.04 gram. Calculate the percentage of sulfur in the coal sample. Okay, तो यहाँ पे दिया है calculate the percentage of sulfur in the coal sample. तुम्हारा ये कोल है, उसको बर्न किया बम कैलोरीमीटर में. ओके, whatever ash फॉर्म हुआ वो ash को मैंने dilute HCl लिया, whatever acid is given उसे वॉश किया, whatever washing is there collected and treated with barium chloride solution to get barium sulfate precipitate. ये प्रेसिपिटेट को क्या किया, फिर मैंने ड्राई वॉश किया, ड्राई किया, तो उसका वेट कितना है 0.04 ग्राम. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कोल सैंपल. तो क्या डेटा दिया हुआ है हमको इधर, वेट ऑफ कोल सैंपल कितना है 0.5 ग्राम बराबर वेट ऑफ बेरियम सल्फेट कितना दिया है 0.04 ग्राम. ठीक है, फॉर्मूला क्या है परसेंटेज ऑफ सल्फर का, व्हाट इज द फॉर्मूला गिवन टू यू इन कोल सैंपल, क्या दिया है फॉर्मूला 100/W 32/2 33.4 ऐसा कुछ था ना, इनटू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म इनटू और क्या था 100/W, ऐसा ही था ना, राइट? Yes, sir. See, in some textbook it is given as 233.4, in some textbook it is given at 233. Okay, so I think we have to see what is the exact weight of barium sulfate. Can you see quickly what is the exact weight of barium sulfate? 33.39. 39. So we can take 233.4, we can take. Okay, there is no problem in taking this 233.4. Okay, so this is correct. So just put your values in this into weight of barium sulfate. कितना है weight of barium sulfate 0.04 ग्राम. ओके, into 100 डिवाइडेड बाय W. W कितना लिया था मैंने 0.5 ग्राम लिया था. ओके, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है इसका वैल्यूज 1.096. Okay, so you got the answer as 1.096. बराबर. So the percentage of sulfur in coal sample is 1.096%. ठीक है, so this is how you have to calculate. ऐसे questions आएंगे तो this will come for 3 marks. Okay, this will come for, this type of question will come for 3 marks. Do you have any doubt here? No, sir. Okay, now we'll try to solve other one. इसका चाहिए तो pick. Okay, So just 1 minute, sir. Just a minute. So this is your answer. Okay, so let's change the slide. Yes sir. Yes, sir. Okay, so try to solve another one. देखो अब ये दूसरा वाला है. It is based on nitrogen. See, ये सब क्वेश्चन मैंने यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर से लिया है. Okay, solve questions were asked in previous years. So देखो क्या दिया है इसमें. 3 ग्राम ऑफ कोल सैंपल वॉज हीटेड इन ए जेल्डल फ्लास्क. अब जेल्डल फ्लास्क बोला तो किसके लिए होगा ये, इफ इट इज मेंशन्ड एज जेल्डल फ्लास्क. जेल्डल फ्लास्क Nitrogen. नाइट्रोजन, वेरी गुड. एंड ammonia evolved was absorbed in 40 ml of 0.5 normal H2SO4. ये 40 ml क्या है तुम्हारा, देखो x माइनस वाई था, बराबर. देखो उसमें x माइनस वाई था, देखो तुम्हारा फॉर्मूला में. So ये x है तुम्हारा. ओके, ये इनिशियल टेकन, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन, नोन वॉल्यूम टेकन ऑफ H2SO4. ओके, यहाँ तक दिया है क्वेश्चन. इतना समझ में आया. जेल्डल फ्लास्क में 3 ग्राम ऑफ कोल मैंने हीट किया, अमोनिया इवॉल्व किया, पूरा प्रोसीजर में जो अमोनिया निकलता है उसको मैंने इसमें कैप्चर किया. किसमें किया मैंने होल्ड, उसको किसमें ट्रैप किया H2SO4 में. आगे देखो क्या है आफ्टर एब्जॉर्प्शन. देखो x माइनस वाई था उसमें एक,
तो ये अभी y मिलेगा तुमको. आफ्टर एब्जॉर्प्शन द एक्सेस एसिड रिक्वायर्ड 18.5 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल KOH फॉर न्यूट्रलाइजेशन. अब यहाँ तक देखो, अब यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट देखो, तो समझ में आ रहा है तुमको? देखो नॉर्मलिटी क्या है 0.5, यहाँ नॉर्मलिटी क्या है 0.5. दैट मीन्स इनडायरेक्टली तुम्हारा जो x माइनस वाई था ना, जो x माइनस वाई था, देखो तो x तो मुझे पता है x कितना है 40 है, y कितना है, y तुम्हारा इनडायरेक्टली दिया है इन द फॉर्म ऑफ KOH, तो y तुम्हारा कितना होगा 18.5 ml. समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे KOH बोला है बिकॉज नॉर्मलिटी इज सेम, दैट मीन्स यू कैन कंपेयर H2SO4 विद KOH. मोलारिटी नहीं है, मोलारिटी होता तो डिफरेंस हो जाता, क्योंकि ये मोलारिटी इसका अलग है क्योंकि 2 हाइड्रोजन है. इज दैट क्लियर? सो हियर इट इज नॉर्मलिटी गिवन, सो यू कैन कंपेयर नॉर्मलिटी विद नॉर्मलिटी. तो कितना आया 40 ml ऑफ, ये तुम्हारा x है 40 ml. y कितना है देखो यहाँ पे आगे, y H2SO4 नहीं दिया है, H2SO4 की जगह पे तुमको ये दिया है KOH का कितना है, न्यूट्रलाइजेशन के लिए कितना लग रहा है उसको. समझ में आ रहा है? डू यू हैव एनी डाउट? All of you? Yes? बोलो. No, sir. ओके तो ये तुम्हारा y हो गया. ओके सो इसका डिफरेंस है उतना तुम्हारा अमोनिया कंज्यूम हुआ है. देखो आगे क्या दिया है, फिर आगे तुम्हारा ये देखो क्या दिया 2.3 ग्राम ऑफ कोल सैंपल. देखो अभी कोल का क्वांटिटी चेंज कर दिया, 2.3 ग्राम ऑफ कोल सैंपल इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस गेव 0.35 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट. अब ये प्रोसीजर नहीं बताया, डायरेक्टली बेरियम सल्फेट बता दिया. बेरियम सल्फेट बोलो तो किसके लिए होता है वो? इट इज फॉर सल्फर. इट इज फॉर सल्फर, बराबर. बेरियम सल्फेट बोलो तो सल्फर के लिए हो. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन सल्फर. ऐसा क्वेश्चन आया तो दिस विल कम फॉर 5 मार्क्स. अगर 2-3 एलिमेंट्स आए उसके एक साथ फाइंड करने के लिए, दिस विल कम फॉर 5 मार्क्स. ओके तो फर्स्ट विल ट्राई टू सॉल्व. We know the formula. First we write down the data. Okay, what is data given to us? Okay, first we'll try to solve for nitrogen. तो दोनों का क्वांटिटी अलग है ना, वेट ऑफ कोल इज डिफरेंट. तो वेट ऑफ कोल कितना दिया है यहाँ पे 3 ग्राम. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कोल इज गिवन बाय, क्या 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 फॉर्मूला था हमारा? डू यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला? डू यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला? बोलो, एनी ऑफ यू? Normality to x minus y into y point 1.4 upon w. Okay, so see what I am writing here. Volume of H2SO4 used into normality into 1.4, ऐसा ही था ना, divided by weight of coal. ये नॉर्मलिटी किसका होगा? आई टोल्ड यू दैट नॉर्मलिटी इज फॉर H2SO4. अगर H2SO4 नहीं दिया होगा तो ऐसा कुछ KOH या NaOH दिया होगा, उसका नॉर्मलिटी लेने का. फिर अगर नहीं दिया होगा तो अभी यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है. जनरली इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा वो. ओके जनरली ये टाइप का होगा, मैक्स टू मैक्स ऐसे ही होगा, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई डोंट थिंक इट विल कम. तो नॉर्मलिटी सेम. सो ये नॉर्मलिटी दिया है यहाँ पे कितना है 0.5 नॉर्मल, बराबर. लेट्स से हम लोग x लेते हैं. ओके इनिशियल कितना लिया था x ml 40 ml लिया था x. y कितना है तुम्हारा 18.5 ml इनिशियली आफ्टर एब्जॉर्प्शन. तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे आफ्टर, इनिशियल है ना आफ्टर. सो यहाँ पे वॉल्यूम कंज्यूम कितना होगा इनिशियल माइनस 18.5, दैट इज इनिशियल इज 40 माइनस 18.5 इंटू नॉर्मलिटी कितना है 0.5 इंटू 1.4. देखो समझ में आ रहा है. वेट ऑफ कोल टेकन इज 3 ग्राम हियर. चलो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है. $5.016. 5.016. सबको यही आ रहा है? ऑल ऑफ यू? सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. सबको मिला ये? तो क्या करना है तुमको फॉर नाइट्रोजन? देखो पहले तुमको डेटा लिखना है सब. वेट ऑफ कोल, नॉर्मलिटी लिखना है, इनिशियल
That means volume before absorbing ammonia, volume after absorbing ammonia. इसमें और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 used. ऑलरेडी तुम लिख रहे हो यहाँ पे, बट स्टिल यू कैन राइट लाइक 40 माइनस 18.5. सो तुमको यहाँ पे कितना मिलेगा, 21.5 आएगा ना ये. Yes, sir. ओके, सो 21.5 ml ऑफ H2SO4 यूज. ओके, तो ये तुम्हारा देखो, ये तुम्हारा ये भी लिख सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कैन ऐड दिस आल्सो. समझ में आया? ऐसे सॉल्व करना है तुमको. ठीक है. नाइट्रोजन. नाउ फॉर सल्फर. ओके, आई विल चेंज द स्लाइड हियर, अदरवाइज. ओके, क्या डेटा दिया है देखो. वेट ऑफ ग्राम, वेट ऑफ कोल इज 2.3. ओके, सो यहाँ पे हमने सब डेटा लिख देंगे यहाँ पे. ओके, फॉर सल्फर आई एम राइट डाउन हियर, आई विल राइट डाउन हियर फॉर सल्फर. वेट ऑफ कोल चेंज हो गया है देखो, 2.3 ग्राम हो गया अभी. ओके, वेट ऑफ बेरियम सल्फेट कितना है, 0.35 था ना आई थिंक. यस, 0.35 ग्राम. नाउ जस्ट पुट द फॉर्मूला. Sulfur percentage in coal sample is 32 divided by 233.4 into weight of barium sulfate is already we have seen the formula into W 100 by W. Okay, so this will be 32 divided by 233. देखो कितना आता है, कैलकुलेट करो जल्दी से. 2.08. 2.08. ओके, 2.08 आ गया हमारा. ठीक है, सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर. समझ में आया? ऐसे कैलकुलेट करना है तुमको. डू यू हैव एनी डाउट हियर? देखो प्रीवियस स्लाइड भी देख लो. समझ में आया? ओके, नेक्स्ट विल सी. If you understood this, देख लो एक बार. कुछ डाउट है तो पूछ लो. नो डाउट? No, Okay, sir. so we'll try to solve another one. ठीक है, चलो वापस आ गया कार्बन एंड नाइट्रोजन वाला. ओके, दिस इज जस्ट योर रिवीजन फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन. ये ऑलरेडी किया था ना हमने इसका न्यूमेरिकल. ओके, सो यहाँ पे देखो दिया है 1.5 ग्राम ऑफ कोल सैंपल वाज बर्न इन कंबशन apparatus. द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन वे कलेक्टेड इन KOH bulb and calcium chloride tube. Okay, this is normal procedure. The increase in weight, ये important है, ये डेटा तुम्हारे लिए देखो. The increase in weight of KOH bulb and calcium chloride tubes were found to be 3.92 and 1.25 grams. Okay, 3.92 and 1.25 ग्राम. ये हुआ है क्या हमारा? नहीं, वो डिफरेंट था. ओके, ठीक है. सो calculate the percentage of carbon and hydrogen in coal sample. Okay, weight of coal given is 1.5 gram. ठीक है. Increase in weight of KOH bulb, that is nothing but weight of, क्या होता है KOH bulb में? Carbon. Carbon dioxide, that is increase, indirectly it is given the weight of carbon dioxide. कितना है? 3.92 gram. Okay, increase in weight of calcium chloride tube, weight of H2O बराबर. इंक्रीज इन कैल्शियम क्लोराइड में क्या आता है? कैल्शियम क्लोराइड में क्या आता है? वाटर बराबर. मॉइस्चर वाटर. सो इट इज गिवन एज 1.25 ग्राम. नाउ कैलकुलेट
क्या दिया देखो, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये तुमको कैलकुलेट करना है ना, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, सब डेटा दिया हुआ है, जस्ट यू हैव टू पुट द फॉर्मूला। व्हाट इज फॉर्मूला गिवन फॉर परसेंटेज ऑफ कार्बन? एनकॉल इज गिवन एज, क्या था फॉर्मूला? 12 by 44 into weight of carbon dioxide form और increase in weight of KOH bulb, बराबर, ये पूरा लिखना पड़ेगा हमको, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इनटू 100 by W। ठीक है, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 12 by 44 इंटू 3.92 इंटू 100 डिवाइड बाई 1.5, करो कैलकुलेट। $71.27. कितना आया? 71.27। 27. सबको ये आ रहा है? Yes, sir. 71.27। ओके, परसेंटेज ऑफ कार्बन मिल गया हमको। ओके, नाउ वी विल सी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। सो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन बाय, उसका भी फॉर्मूला है हमारे पास, 1/9 इंटू वेट ऑफ H2O और इंक्रीज इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब इंटू 100 बाई W। करो कैलकुलेट, कितना आता है? 1/9 इंटू कितना दिया है? 1.25। ओके, सो वेट इंक्रीज इन कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब इज 1.25, बराबर। इट इज 1.25 इंटू कितना आया, कैलकुलेट करो इसको भी। 9.26. 1.5 कितना है? 9.26। सबका इतना आया? Yes, sir. Okay, good. अच्छा, if I extend this, okay, if I extend, calculate the GCV, calculate GCV of this. Okay, I will extend this question. Now calculate GCV for this. Calculate GCV for above analysis. Can you calculate that? Assuming containing only carbon and hydrogen, okay? Because हमने कार्बन एंड हाइड्रोजन का एनालिसिस किया है अभी तक। सो ओनली फॉर यूजिंग दिस डेटा कैन यू कैलकुलेट जीसीवी? ओनली जीसीवी आई एम टेलिंग, नॉट एलसीवी। फॉर्मूला क्या है उसका जीसीवी का? 1/100 into 1/100 C plus 34,500 H. 3450 H minus 1/100 इंटू 8080C, बराबर, ऑल इन परसेंटेज इंटू 34500 H माइनस ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन 0 है तो 0 लेने का, नो प्रॉब्लम, नहीं दिया है तो नहीं लेने का, plus 2240 इंटू सल्फर। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो तुम अपनी तरफ से ऐड मत करो। सपोज नहीं दिया है, जनरली ऑक्सीजन दिया हुआ होता है। ओके, आई एम जस्ट गिविंग जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग द प्रीवियस न्यूमेरिकल, आई एम गिविंग दिस, एक्सटेंडिंग दिस प्रॉब्लम। ओके, सपोज लेट से उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं तो तुम ऐड मत करो। अगर ऐसा दिया है रेस्ट इज ऑक्सीजन, फिर तुमको करना पड़ेगा वो, लेकिन ऐसा दिया नहीं है यहाँ पे, सो डोंट यूज दैट। ओके, कैलकुलेट करो। इफ यू आर टेकिंग इन ग्राम, सो इट विल बी कैलोरी पर ग्राम। इफ यू आर टेकिंग किलोग्राम, so it will be kilocalorie per kilogram. Always remember, you give your answer in kilocalorie per kilogram. ओके, तो कैलकुलेट करो कितना है? 8080 इंटू सी, सी कितना आया था? 70 समथिंग आया था ना, 71.27। ओके, 71.27 प्लस 34500। चलो, ऑक्सीजन है ही नहीं उसमें, जनरली ऐसा होता नहीं है, बट वी आर कंसिडरिंग दैट देयर इज नो ऑक्सीजन, तो दिस टर्म विल गो
minus 0, this will become 0 and this is also becoming 0. कितना आया देखो, Eight nine five 3.3. 8953.3. 3.3. Yes, kilocalorie per kg. Okay, very good. So answer आया सबका? All are convinced with this? Yes, Yes, sir. sir. So this is how you have to calculate all the numerical. देखो कुछ डाउट है तो पूछो अभी तक. ओके, देखो यहाँ तक समझ में आया तो बोलो मेरे को, नहीं कुछ अगर इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो, बिकॉज आगे फिर कंबशन का न्यूमेरिकल्स विल सॉल्व, विल सी द कंबशन. तो बराबर तो बिल्कुल है. समझ में आया? ठीक है. सो सी नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स ऑल आर बेस्ड ऑन combustion. What do you mean by combustion? Already we have seen carbon will give carbon dioxide. ये सबको पता है? This already we have seen. Pure carbon को combustion करूंगा तो मैं will give carbon dioxide, right? What is the atomic weight for carbon is 12. Oxygen कितना है? 32. That means see what I am telling now. For complete combustion of 12 gram of carbon, 32 gram of oxygen is required. देखो बराबर लिखा मैंने, ये बराबर है. समझ में आया? देखो यहाँ पे कुछ डाउट है? If I take 12 gram of carbon, it requires 32 gram of oxygen for complete combustion of carbon. 12 gram of carbon. देखो ये समझ में आया फर्स्ट इक्वेशन? All of you? सबको समझा? Yes? Yes, sir. Okay, now see what I am writing. One more equation I am writing. See, 4 gram of hydrogen will require 32 gram of oxygen for complete combustion. ये समझ में आया? 4 gram of hydrogen require 32 gram of oxygen. ये समझ में आया? Yes, sir. That means 1 gram के लिए कितना लगेगा? 8 gram. 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, बराबर. 1 ग्राम के लिए लगेगा तुमको 8 ग्राम. ठीक है. सी आई नो दैट कंबशन में कौन कौन सा कंबशन किसका किसका होता है? कार्बन का होता है, हाइड्रोजन का होता है एंड सल्फर का होता है. तो अभी सल्फर बचा है. सल्फर का कैसे लिखेंगे? देखो सल्फर, we know that atomic weight for sulfur is 32 gram and it will give sulfur dioxide. So see what I am writing now. 32 gram of 32 gram of sulfur require 32 gram of oxygen.
देखो बराबर है ये? Yes, sir. Do you have any doubt here? No doubt. No, sir. Okay, suppose if I take C gram of कार्बन, C ग्राम ऑफ कार्बन को बर्न करने के लिए कितना ग्राम लगेगा ऑक्सीजन? 32/12 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 32/12 इंटू C. देखो 12 ग्राम के लिए 32 ग्राम, C ग्राम के लिए कितना? C इंटू 32 डिवाइड बाई 12, तो ये आएगा तुम्हारा, सिंपल मैथ से ये बराबर. C के लिए इतना, H के लिए सपोज लेट्स से आई टेक H ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, H ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल रिक्वायर 32/4 into H, that means 8H. That means 8 times of the weight of hydrogen taken. इतना समझ में आया? Okay, if I take S gram of sulfur, so S gram का again cross multiplication कितना आएगा? 32/32 into S, that is nothing but same amount of oxygen because atomic weight of sulfur is same as the weight of oxygen taken for combustion. 32 gram of oxygen taken for 1 atom of sulfur for formation of sulfur dioxide. ठीक है, ये समझ में आया? Now come to this one. ये स्लाइड पे देखो. अब तुमको एक फ्यूल दिया होगा. अब तो हमने कार्बन हाइड्रोजन, ये तो सिंपल वाला था. हमने क्या क्या देखा? कार्बन का देखा, हाइड्रोजन का देखा और सल्फर का देखा. ये सिंपल वाला था. नाउ you have to calculate for complicated molecule like C2H2, then C2H6, C3H6, ऐसा मॉलिक्यूल्स है. इस मॉलिक्यूल्स का कितना तुमको ऑक्सीजन लग रहा है वो कैलकुलेट करना है. तो उसको हम लोग इसमें न्यूमेरिकल 2 टाइप्स के हैं. एक तुमको ऐसा एलिमेंटल फॉर्म में दिया होगा, उसमें दिया होगा कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर ऐसा दिया होगा. दूसरा होगा तुम्हारा ऐसा, ये गैसेस दिया होगा. दिस विल बी गिवन इन द गैसेस फॉर्म. ओके, आई विल शो यू हियर. देखो यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल मीथेन है, इथेन है, इथीन है, इथाइन है. ओके, दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी गिवन टू यू. उसका ऑक्सीडेशन में कितना तुमको ऑक्सीजन लग रहा है. इन न्यूमेरिकल्स, इन प्रैक्टिस यू हैव टू टेक फॉर वन मॉलिक्यूल. यहाँ पे दिया है ना बैलेंस इक्वेशन. बराबर, यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन दिया है ना. बट व्हेन यू डू न्यूमेरिकल्स यू हैव टू टेक in the form of for only one molecule. Okay, I will show you here. For example, if I take, okay, very simple example I will take carbon monoxide. Carbon monoxide का oxidation करो. Suppose if I take one volume, now I will go for volume. Volume देख रहा हूँ मैं. I will take one volume of this. तो इसका कितना वॉल्यूम लगेगा to get carbon dioxide? Let it be in fraction. That means ऐसा बराबर. Yes, sir. Yes, sir. है ना. 1 volume of carbon monoxide will take half volume of oxygen. तो क्वेश्चन कैसा होगा? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ, तुमको सब दिया होगा. कार्बन मोनोऑक्साइड लेट्स से 10%,
C2H4 10%, ऐसा परसेंट दिया होगा. Okay, calculate the volume of oxygen required for complete combustion of the fuel given following given fuel. उसमें सब तुमको परसेंटेज दिया होगा सबका, तो उसको तुमको कैलकुलेट करना है. और कभी कभी फ्यूल का क्वांटिटी दिया होता है, लेट्स से 6 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब, ऐसा तुमको क्वांटिटी दिया होगा, उसका तुमको विल सी दैट, ये जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे. अच्छा, ये समझ में आया? ओके, सेकंड वाला देखता हूं मैं. मीथेन में कितना इसका ऑक्सीडेशन करने का, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने का, तुमको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल में आएगा तो लिखना पड़ेगा तुमको, बैलेंस करने का उसको. फिर कितना हाइड्रोजन है इसमें? 4. ऑक्सीजन कितना गया? 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 2. दैट मीन्स कार्बन बैलेंस हुआ. ओके, 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिक्वायर 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. दैट मीन्स अगर ये 0.5 ml है, 0.5, लेट्स से अगर ये 0.5 लीटर है, तो ये कितना लगेगा उसको? 1 लीटर. और मीटर क्यूब, आई एम नॉट टॉकिंग वेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेट. Here I am not talking about weight, I am talking about volume. वो वेट अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे वो. ओके, इफ इट इज आस्क, अगर वॉल्यूम पूछा है तो ये तुम्हारा आंसर. सपोज इसको कितना वॉल्यूम लगेगा ऑक्सीजन, इसका 1 लीटर लूं और इसका 0.5 लीटर के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लगेगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? सिंपल 1 लीटर. समझ में आ रहा है कैसा है ये? अगर ये 0.5 लीटर तो इसको कितना लगेगा? 1 लीटर, 2 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मीथेन. ओके, थर्ड वाला देखते हैं हम. C2H4 देखते हैं, इथीन. कितना वॉल्यूम लगेगा ऑक्सीजन, कैलकुलेट करो. प्रोडक्ट तो तुम्हारा सेम ही रहेगा, बिकॉज कार्बन एंड हाइड्रोजन है इसमें खाली. करो बैलेंस उसको. कार्बन कितना है उसमें? 2 कार्बन है. हाइड्रोजन कितना है? 4. 4 हो गया हाइड्रोजन. तुमको ये लेके बैलेंस करना है. लेट दिस कम इन फ्रैक्शन, ऑक्सीजन फ्रैक्शन में आने दो, नो प्रॉब्लम. 3 oxygen molecules. 3 oxygen molecule. That means if I take, that means 1 volume of this will require 3 volume of oxygen. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मेरे को दिया है, सपोज तुम्हारा न्यूमेरिकल में दिया है 0.2 मीटर क्यूब है, 0.2 मीटर क्यूब को कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लगेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे तुम? 3 × 0.2, तो कितना आ गया? समझ में आ रहा है? Yes sir. कुछ डाउट है यहाँ पे तुमको? Do you have any doubt here? सिंपल है ना? तुमको एक चीज पता है, 1 मोल ऑफ गैस will occupy what volume? 1 mole of gas will occupy how many volumes, or what is the quantity of volume? 6.022 into 10 to the power 23. 22.4 ऐसा कुछ याद है तुम्हें? कुछ याद है? 22.414, yes sir. 22.414. Yes, 22.4 liters at normal temperature pressure, बराबर? तो दैट इज सेम ईयर, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को ले रहे हैं हम लोग, यानी 1 मोल, कोई भी 1 मोल गैस लो, उसका वॉल्यूम इतना ऑक्यूपाई हो रहा है. ओके, आई टोल्ड यू हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देयर मॉलिक्यूलर वेट्स और एटॉमिक वेट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट वॉल्यूम. सो ये वॉल्यूम कंपेयर कर रहे हैं. ओके, अज्यूमिंग इट इज एट द सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड नॉर्मल व्हाटएवर कंडीशंस आर देयर, सेम फॉर बोथ. तो इसका वॉल्यूम विल कंपेरेबल विद, यानी इसका 1 वॉल्यूम के लिए 3 वॉल्यूम लगेगा इसका. वो कितना एटॉमिक वेट है, क्या मॉलिक्यूलर वेट लिया, वो कुछ भी नहीं, दैट इज इमैटेरियल हियर. 1 वॉल्यूम के लिए मेरे को इतना पता है स्टोइकियोमेट्रिकली, 1 वॉल्यूम के लिए 3 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड. समझ में आया? अगर ये 0.2 मीटर क्यूब है तो इसको 0.6 मीटर क्यूब ऑक्सीजन लगेगा कंप्लीट कंबशन करने के लिए. इतना समझ में आ रहा है? डू यू हैव एनी डाउट हियर टिल नाउ? No sir. पूरा क्लियर है? ओके, आई विल गिव यू सम फ्यू मोर, सॉरी,
I will give you some few more Sir, guesses. can you just show the previous slide again, please? Just 2 minutes. ठीक है? Just a minute, sir. हो गया? Yes, sir. ओके, सो आई एम गिविंग यू, सी आगे अभी एयर का कैलकुलेशन कैसे करना है वो नहीं बताया, मैं जस्ट कंबशन रिएक्शंस बता रहा हूँ आपको मैं. ओके, चलो एक मैं और एक देता हूँ तुमको. लेट्स से बेंजीन ले लेता हूँ C6H6. उसको कितना ऑक्सीजन लगेगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट. ओके, फटाफट तुम्हारा बुक में है, कैलकुलेट करो ये. ये सब टाइप के तुमको दिस वन इज ट्रिकी वन. ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पहले तुमको सोचना पड़ेगा रिएक्शन होगा या नहीं, ये तुमको देखना है पहले नॉर्मल कंडीशंस पे. ओके, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है. ट्रिकी मीन जस्ट यू टू अप्लाई योर नॉलेज. चलो फटाफट करो. वन बाय वन वाला आस्क यू किसका कितना क्या आएगा. ओके